बरसों में इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो रिकॉर्ड के दर्जे पर गई है। 70 बरस की तारीख में इतने टैक्सेस नहीं बढ़े, इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना पिछले 4 बरसों के हुक्मरानों ने लिया है। और वो हुक्मरान जो बहुत बड़ी बातें करते थे, बहुत बड़े दावे करते थे, झूठ पे झूठ बोलते थे, लोगों को बेवकूफ़ समझते थे और बेवकूफ़ बनाते थे। और आज भी जब उनका इक़्तिदार चला गया, जब उनकी कुर्सी चली गई, तो वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का जो है वो नुकसान होगा अगर हम कुर्सी पे वापस नहीं आए। लेकिन ये बताने से कासिर है कि पिछले 4 बरसों में उन लोगों ने हुकूमत में रहकर, कुर्सी पर बैठकर, पावर को एंजॉय करते हुए अवाम के लिए क्या किया है। कोई एक काम आज पिछली हुकूमत में रहने वाले हुक्मरान बता नहीं सके हैं कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों में से कितने लाख नौकरियां दी, उन्होंने 50 लाख घर बनाने का वादा किया, उसके बरक्स उन्होंने कितने हजारों लाखों लोगों से छतें छीन ली। और तो और जो कर्जे उन्होंने लिए हैं, जिन शराइत पर IMF से कर्जे लिए गए हैं, वो शराइत उन्होंने जब उस पर दस्तखत किया तो क्यों उन्होंने पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लिया, क्यों उन्होंने दीगर सियासी जमातों को नहीं बताया कि इतनी ख़तरनाक और इतनी संगीन शराइत के नतीजे में वो लोन लेने जा रहे हैं। अब लोन साइन करने के बाद, एग्रीमेंट साइन करने के बाद जब आपसे कुर्सी छिन जाती है तो आप जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तबसरे करना शुरू हो जाते हैं। अपनी नाअहली, नालायकी और अपने फेलियर्स छुपाने के लिए जितना भी साबिक हुक्मरान, साबिक वजीर आज़म किसी को भी गाली दे, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी 4 बरस की कारकर्दगी पर सवाल होगा, बिल्कुल होगा। और वही मीडिया करेगी जिस पर उन्होंने कतगने लगाई, वही मीडिया करेगी जिसको पीका के अंदर उठाया गया, वही मीडिया करेगी जिसको धमकियां दी गई, क्योंकि इनका ये हक है, इनकी ये ड्यूटी है। हम हमेशा समझते हैं कि मीडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक सतून का किरदार अदा करता है। जब जब मीडिया को बंद किया, उसका रास्ता रोका, उसकी जबाबंदी की, तो हुक्मरान ने अपना जवाल देखा, क्योंकि वो ये समझने लगा कि भाई अगर मेरे बारे में कुछ लिखा है तो ये मेरा मुखालिफ है। हरगिज़ कोई मुखालिफ नहीं होता। हर इंसान को बात करने का, डिसएग्री करने का, क्रिटिकल व्यू रखने का हक है। अगर माजी की अपोजिशन ने माजी की हुकूमत के ऊपर तनकीद की तो वो अवाम की खातिर की। अगर हमने देखा कि नौकरियां देने वाले लोग नौकरियां छीन रहे हैं, घर बनाने के दावे करने वाले लोग छतें मिसमार कर रहे हैं, घर मिसमार कर रहे हैं, अपना घर तो मजबूत कर देते हैं पेनल्टीज देकर, अपने महल तो मजबूत कर देते हैं बनी गाला में, लेकिन गरीब का वहाँ झोपड़ा बर्दाश्त नहीं करते। तो इस तरह के झूठे हुक्मरानों से इस अवाम की जान छुटी है। लेकिन उन्होंने कुर्सी जाने के गम में अवाम को जो है वो मिसगाइड करना शुरू कर दिया है। ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें तो किसी बाहर मुल्क की साजिश ने निकाला है। उनको ये ज़रूरी है समझना कि इस मुल्क के गरीब ने निकाला है। इस मुल्क में जो भूखा सो रहा था, इस मुल्क में जो बेरोज़गार था, जिसकी माँ बिलक बिलक के रो रही थी, जिसके घर वाले रो रहे थे कि हमारे प्यारों को नौकरियां दे तो नहीं सकते, उनको नौकरियों से ना निकालो, उनकी आहों ने निकाला है इन हुक्मरानों को। जब ये कहता था साबिक वज़ीर आज़म कि मैं आलू और टमाटर के दाम के लिए वज़ीर आज़म नहीं बना, तो उसी दिन इसने साबित कर दिया कि ये अवाम के लिए वज़ीर आज़म नहीं बना। जब ये कहता था कि सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है, तो इसने साबित कर दिया कि ये अवाम के वोटों से नहीं आया। हम तो तब भी कहते थे ये सेलेक्ट होके आया है, हम आज भी कहते हैं, क्योंकि आज जिस तरह के बयान साबिक वज़ीर आज़म दे रहा है वो